तुम्हारी बहनों के पेट में बच्चा पैदा होगा वो विधर्मियों का होगा। पंचर पुत्रों की औलादों के साथ में अय्याशिया करती है, पता नहीं है कौन सी घुट्टी पिलाते हैं ये लोग। श्रद्धा मरी वो उसी लायक थी, मेरी माँ अगर बीच में आती तो उसके सीने में भी गोली उतारने का साहस रखता हूँ। तो 50% विधर्मियों के पेशाब उतर आएंगे ये भी पक्का है। क्या तुम शस्त्र नहीं उठा सकते तुम्हारी बहनों की इज्जत के लिए? फिर भी अगर तुम उसके पास जाती हो तो अपराधी तुम हो। लड़कियां क्यों मारी जा रही है? सूटकेसों में केवल और केवल हिंदू लड़कियां क्यों मिलती है? क्यों सलमा नहीं मिलती? क्यों शबनम नहीं मिलती? क्यों केवल और केवल स्मिता मिलती है? क्यों केवल और केवल हिंदू लड़कियां ही मिलती है? इसकी वजह क्या है? कभी खोजने का प्रयास हम सनातनियों ने किया नहीं, कभी ये खोजने का प्रयास हमारे परिवार ने किया नहीं, कभी हमारे गुरुओं ने ये प्रयास नहीं किया। केवल और केवल हमारे धर्म गुरुओं ने जो धर्म के प्रति आस्था ही आपको केवल सिखाते हैं, जो केवल और केवल धर्म के प्रति समर्पण आपको सिखाते हैं, जो केवल और केवल जगाने की बात करते धर्म के प्रति, लेकिन समीचीन धर्म के प्रति आपको जगाने का प्रयास नहीं करते। धर्म क्या है वो सिखाने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारे सन्यासी ऐसे जो केवल और केवल अपने मठ मंदिर और आश्रमों तक सीमित है, जिन्हें केवल और केवल अपना नाम कमाना है, जिन्हें केवल और केवल अपने पेट की प्यास बुझानी है। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा अब्दुल, तुम्हारा हर मुल्ला जो तुम्हारा यार बना फिरता है, जिसके साथ संसार बसाने के सपने तुम देखते हो, जब तुम्हें ये पता है कि सारे के सारे अब्दुल उसी प्रकार की फितरत लेकर के बैठते हैं, फिर भी अगर तुम उसके पास जाती हो तो अपराधी तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं। लेकिन 1947 में जो एक पाप किया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, उसकी सजा आज हम भुगत रहे, हमारी बेटियां भुगत रही है। बहुत सारे नेता ये स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत सारे नेता रोज टीवी ऑन करके इन न्यूजों को देखते हैं, लेकिन कोई भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, बेबाक रूप से हमारी हिंदू बहनों के साथ खड़ा नहीं होता। क्या तुम शस्त्र नहीं उठा सकते तुम्हारी बहनों की इज्जत के लिए? यहाँ पर भगवान श्री राम अपनी पत्नी का हरण होता है तो उनको लेने के लिए, उसको उस रावण से, उस राक्षस से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम राम सेतु का निर्माण कर श्रीलंका में प्रवेश कर माता सीता को सम्मान से ला सकते हैं अपने अयोध्या में, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय, भगवान कृष्ण की जय, परशुराम की जय, फलाना ढिकना। अरे तुम्हारे भगवान ने शस्त्र धारण किए थे और तुम अगर नामर्दों की तरह इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो रोज तुम्हारी बहन, तुम ये सोचते मेरी बहन थोड़ी मारी गई, पड़ोस की तो गई, पड़ोस में तो आग लगी है, पानी डालने की जरूरत क्या है? लेकिन ये याद रखो, पड़ोस की आग तुम्हारे घर को भी जलाने वाली है। एक मोहनदास करमचंद गांधी आता है, वो कहता है कि मुसलमान अगर हिंदुओं को मारते हैं तो उनको मारने दो, लेकिन हिंदू प्रतिकार नहीं करेगा क्योंकि हम आदर्शवादी लोग हैं। तुम्हें हिजड़ा बना दिया। रह गई बात तुम्हारे कथाकार, जाकर कथाकार कथा करते हैं व्यासपीठ पर और अजान की आवाज सुनाई देती है तो तुम्हारी कथा रोक दी जाती है। कहते हैं कि अरे हमारा धर्म तो दूसरे धर्म का सम्मान करना सिखाता है, धर्म का सम्मान करना सिखाता है, मजहबों का सम्मान करना मेरा धर्म नहीं सिखाता। हजारों वर्ष पूर्व जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, तब क्या उस ग्रंथों में मुसलमान ईसाई शब्द नमूद है? नहीं है, केवल सनातन जीवित था। सनातन के पश्चात निकले हुए ये सारे मजहब है, धर्म नहीं है। हम धर्म की चिंता करते हैं, बहुतों को बड़ी पीड़ा होती, बहुत दर्द होता है। कोई भी नेता तुम्हारे साथ खुले मंच पर खड़ा नहीं होता, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अगर हिंदुत्व की बात करोगे तो तुम्हारे से किनारा काटने का प्रयास करेंगे। अरे आचार्य सूर्य सागर, आपको तो हम बड़े पोस्ट पर बिठाना चाहते हैं, हम तो आपको राजनीतिक पहलू से देखते हैं, हम तो आपको बड़े सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। अरे मुझे भारतीय जनता पार्टी स्वयं टिकट देना चाहती थी, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं लड़ना है। अगर मेरे भाग्य में है तो मैं सीएम की कुर्सी ही पाऊंगा, खाऊंगा तो बेहतर खाना खाऊंगा, बेहतर भोजन करूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरे नाम की केवल घोषणा भी हो गई तो 50% विधर्मियों के पेशाब उतर आएंगे ये भी पक्का है। क्योंकि मैं किस फितरत का हूं यहाँ के बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो उंगली करने आ जाते और फिर पकड़े जाते हैं तो फिर क्या क्या नौटंकी करते ये भी पता है हमें। तो याद रखना, मैं केवल और केवल सनातन प्रेमी हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ। राष्ट्र के लिए मेरी माँ अगर बीच में आती तो उसके सीने में भी गोली उतारने का साहस रखता हूं मैं। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में देख रहे हैं हम, तुम्हारी बहनों के साथ ये जो हो रहा है, श्रद्धा मरी वो उसी लायक थी, दया की कोई पात्र नहीं थी। अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता के जज्बातों की हत्या करके अगर वो विधर्मी के साथ, कटे हुए के साथ जाकर के संसार बसाती है तो वो अपराधी थी। उसी समय उसकी हत्या हो चुकी थी। ये तो बाद में उस आफताब ने उसको मारा।
जितनी भी हिंदुओं की लड़कियां इन मुसलमानों के साथ जाकर के बैठी है ना, वो दया की पात्र नहीं है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, अरे गुरुजी लव जिहाद का मसला होने वाला है, आप बचा लीजिए हमारी बहनों के। अबे मरने दे, तेरे को इतनी क्यों पीड़ा हो रही है? मरने दे उसे। 130 करोड़ की जनता है, कुछ मर गई तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फितरत वही है। लेकिन अगर तुम उनको बचाने का प्रयास करोगे तो तुम्हें धमका दिया जाएगा कि हम तो 18 साल के ऊपर है, हमें तो कानून इजाजत दे देता है, हमें तो अभी अकल आ गई है, अच्छा और बुरा हमें समझ में आता है, गोबर और पंच पकवानों की अकल हमें भी है। लेकिन गोबर को ही हाथ लगा करके उसे ही खाने का प्रयास करते और फिर काटे जाते, मारे जाते हैं। इतनी खूबसूरत महिलाएं होती है, हमारी बहन इतनी सुंदर होती है, और इन साले पंचर पुत्रों की औलादों के साथ में अय्याशिया करती है। पता नहीं है कौन सी घुट्टी पिलाते हैं ये लोग। और अगर कोई हिंदू बेटा, हिंदू युवा अगर किसी हिंदू लड़की के साथ किसी प्रकार की कोई वार्ता फेसबुक के जरिए भी करता है तो ये स्क्रीनशॉट निकाल करके हमारे ही बच्चों का भविष्य बिगाड़कर उनके साथ खिलवाड़ करती है। और यहाँ पर तो ये काट देते, इनके परिवार वाले कुछ करते नहीं। तो साथियों याद रखना, तुम्हारी बहनों की इज्जत बचाना तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारी बहनें नहीं बचेगी तो तुम्हारा आने वाला भविष्य मुसलमान जरूर बनेगा, क्योंकि तुम्हारी बच्चियों को, तुम्हारे बहनों के पेट में, जो तुम्हारे बहनों के पेट में जो गर्भ में बच्चा पैदा होगा वो विधर्मियों का होगा। क्या चाहते हो आप, जिसने जीवन पर सदाचार का पालन किया, ये गोमांस भक्षी, उसकी औलादों को जन्म उसके पेट में दे? तो याद रखना, अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है ये तुम्हारे हाथों में है। जय हिंद, वंदे मातरम।